सबको महान और परमानेंट आशीष है। आमीन। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अपना सिर कवर कीजिए और परमेश्वर के पवित्र हजूरी में चल रहे हैं। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें नीचे झुका के रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें नीचे झुका के रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ, तारीफ हो, तारीफ, 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 तारीफ। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नाम से अंदर धन्यवाद करते हैं इस साल के, इस महीने के आखिरी संडे के लिए, साल के पहले महीने के लिए और महीने के आखिरी सैटरडे के लिए और कल के संडे के लिए अभी से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरा महीना हमें संभाल कर रखा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, पूरा टाइम तूने हमें महफूज रखा। तूने हमें बुराई, बीमारी, समस्याओं, परेशानियों, एक्सीडेंट की योजनाओं से और अंधकार की शक्ति से बचा के रखा। तुम्हारा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से हम सब जन जितने तेरी पवित्र हजूरी में इस समय बने हुए हैं और खुदा बाप जो इस प्रार्थना को देखकर तेरी पवित्र हजूरी में सुन रहे हैं और बन रहे हैं, बने हुए हैं, उन सबके गलती गुनाह अपराधों को तुम्हारे आगे रखते हैं और अपने गलती गुनाह अपराधों को तुम्हारे आगे रखते हैं। खुदा बाप प्रभु जी, हम सबके गलती गुनाह अपराधों को एक बार फिर से आज बख्श दो मेरे पिता, और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो पिताजी। हम सब पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु यीशु मसीह जी। आज के वचन से पहले, आज की इस बंदगी से पहले हर एक जन के दिल, दिमाग, हाथों, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो मेरे पिता। और आज इस वचन से पहले हमें पूरी तरह से ब्लेस करो। हमारा दिल पूरी तरह से खुल जाए, आंखें खुल जाएं, कान आत्मिक रूप से खुल जाएं और हमारी जीभ ब्लेस हो मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हो प्रभु यीशु मसीह जी, ये हमें सदा की आशीष दे। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचन से पहले हमें पूरी तरह से अपने अनुग्रह में कवर कर लो खुदा बाप प्रभु जी। और आज का जो वचन है ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बने। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल, कोई चिंता परेशानी, कोई कांडों का बोझ तेरे इस खुराक को, वचन को, जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। अब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारी जिंदगी में पूरी हो। एक बार फिर से तो वचन से पहले हमारे बीच में दोपहर का सूरज भर का चमक और आज तेरा जलाल हम सबके चेहरों पर चमके प्रभु यीशु मसीह। और आज इस बंदगी के दौरान सबके रूह जिस्म जान से बुराइयां, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां खत्म हो जाए। तो हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से बात आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आज हम देखेंगे कि कौन कैसा है और परमेश्वर जी जब हमारा फैसला करेंगे, सबका फैसला कैसे किया जाएगा। दुनिया की नजरों में हम सब धर्मी हैं, हम सब पवित्र हैं, हर जन पवित्र है। सभी अपने आप को पाक पवित्र बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो सबका फैसला करेगा। ठीक है, तो उस समय जब फैसला किया जाएगा, कैसे फैसला किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, वचन पे चलते हैं। ठीक है, वचन में हमने देखा है, वचन में लिखा है, एक पर्सन की गवाही है पिलातुस की, कि ये एक ऐसा पर्सन था जो थोड़े से गुनाह के कारण भी आदमी को फटाफट सूली पे चढ़ा देता था। किसी ने गुनाह किया, फटाफट सूली पे, किसी पर कोई तरस नहीं करता था। लेकिन फिर भी ये काफी कमजोर नेचर का था। इसने जीसस को पकड़वाया, जीसस को सजा दी, जीसस को क्रूस पे चढ़वाया। ये चाहता तो जीसस को छोड़ सकता था और उसने कोशिश भी की अपनी तरफ से जीसस को छोड़ने की, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से ये जीसस को क्रॉस पे चढ़ने से नहीं रोक पाया। इसने जीसस को बोला, तू जानता है मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। जीसस ने कहा नहीं, तू मुझे नहीं छोड़ सकता। छोड़ने की बात तो दूर है, तू मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तो लेकिन वक्त की बात है,
एक वक्त था जब जीसस पिलातुस के सामने खड़ा था और इसे पता था कि ये मसीह है। ये चाहता था तो कुछ भी डिसीजन ले सकता था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसने डिसीजन ठीक नहीं लिया। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब कुर्सियां पलट जाएंगी और जीसस इधर खड़े होंगे और पिलातुस सामने खड़ा होगा, तब उसका फैसला किया जाएगा। तब उस वक्त हालात कैसे होंगे? यही आसपास के लोग वहां पे खड़े होंगे, रोने वाले भी और मजाक उड़ाने वाले सब यही खड़े होंगे। लेकिन फैसला किस तरह से किया जाएगा? अभी हम बात कर रहे थे कि लूका पिलातुस किस तरह की नेचर का पर्सन था। बड़ी जल्दी किसी को भी थोड़ी सी गलती के कारण, गुनाह के कारण फटाफट उसे क्रूज पर चढ़ाने वाला था, सजा देने वाला था। इसके लिए हम देखते हैं लूका 13 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष 1 से लेकर 5 तक। उस समय हाँ जी, कुछ लोग आ पहुंचे हाँ जी, और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। जब जीसस ये सब कुछ अपने बच्चों को सिखा रहे थे तो जीसस उन्हें ये बता रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ कि कुछ लोग आ पहुंचे। हाँ जी, और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। और उनसे उन गलीली लोगों की चर्चा करने लगे, उन गलील में रहने वाले लोगों की चर्चा करने लगे। हाँ जी, जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे और अपने भेड़ों को, बकरियों को, या भैंसों को, या गायों को, या पशुओं को, जानवरों को मारकर उनका लहू उन मूर्तियों पर चढ़ाते थे। तो पिलातुस को ये अच्छा नहीं लगा। उसने उन जो वध किए हुए थे, इमेजिन कीजिए कि जब वहां पे बलि दी गई होगी तो बहुत सारा ब्लड नीचे जमीन पर गिरा होगा। या आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैर जिसमें पांव तक डूब जाते हैं, काफी सारा ब्लड। अगर बहुत सारे लोग बलियां दे रहे हैं तो काफी सारा ब्लड वहां पे होगा, पैर तक गीले हो जाते होंगे। तो पिलातुस को गुस्सा आया। उसने उस समय उन सबको मार दिया और उनका ब्लड उन्हीं के जानवरों में मिक्स कर दिया। उनके अपने जानवरों के बीच में उनका खून मिक्स कर दिया। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। ये सुनकर उसने हाँ जी, उनसे उत्तर में यह कहा हाँ, कि क्या तुम समझते हो हाँ, कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे? क्या तुम समझते हो? आपको क्या लगता है कि ये गलीली कुछ ज्यादा पापी थे? नहीं, ये इतने ज्यादा भी पापी नहीं थे। लेकिन अगर तुम लोगों ने आज अपना मन ना फिराया, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जीसस हम सबसे बोल रहे हैं, मैं भी उसी में हूं। अगर हमने आज अपना मन ना फिराया, परमेश्वर के अपने मन को ना मोड़ा, तो हम भी ऐसे ही नाश हो सकते हैं। हाँ जी, कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे। वो इतने ज्यादा गुनाहगार नहीं थे। यानी कि हम बात कर रहे थे कि पिलातुस एक ऐसा पर्सन था जो थोड़ी से गुनाह के कारण भी बड़ी से बड़ी सजा दे देता था। हाँ जी, यदि तुम मन ना फिराओगे, यदि तुम आज अपना मन ना फिराओगे, हाँ जी, तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। तो जिसने जीसस को पकड़वाया, जीसस को क्रूज पे चढ़वाया, उसने जीसस को बोला था मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उसने कोशिश भी की छोड़ने की, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसके कारण वो जीसस को नहीं छोड़ पाया। उसका रीजन क्यों नहीं छोड़ पाया? मुझे इसके 3 कारण दिखाई दिए। नंबर 1 पे आया एक पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। उस पर प्रेशर था। वो एक कमजोर पर्सनैलिटी वाला पर्सन था। उसकी कंप्लेंट्स पहले भी राजा के पास, केसर के पास जाती रही होंगी। उसने थोड़े से लोगों के विरोध के कारण पिलातुस ने जीसस को क्रूज पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। दूसरा उसका कारण था वीक डिसीजन। उसके जो डिसीजन थे बड़े कमजोर थे। तो बोला करता था तो इसका क्या करूं, मैं उसका क्या करूं, कैसे छोड़ दूं? ये जो यहूदियों का राजा कहता है मैं तुम्हारे राजा का क्या करूं? तू खुद राजा है, तू चाहे तो कैसा भी डिसीजन ले सकता है। तेरा उस समय फर्ज बनता था कि तू सच को सच बोल, झूठ को झूठ, हाँ को हाँ और ना को ना। और तीसरा, ये जो जीसस को छोड़ना चाहता था, इसके पीछे एक और रीजन था। वो था इसकी वाइफ की वार्निंग। इसकी वाइफ ने से वार्निंग दी थी कि ये एक धर्मी पुरुष है,
इसके लिए कोई हाथ न डालना। जब उसको सब पता है कि ये मसीह है, ये धर्मी पुरुष है, फिर भी उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो पॉलिटिकली वीक था, वो डिसीजन लेने की पावर उसमें इतनी ज्यादा नहीं थी। मुझे याद है वो अच्छी तरह से याद है मुझे कि जब क्या कहते हैं जीसस इस शहर में आया था, तो वहां पे एक पर्व चल रहा था, पास्का पर्व। तो जीसस जब इस शहर में आया था तो लोगों ने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया था। होसन्ना 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 होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना होसन्ना, लोग नारा लगाते थे। तो पिलातुस को इस बात का अच्छी तरह से पता, मत्ती में देखना पड़ी, वहां पे लिखा होगा। पिलातुस ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। 21 नंबर चैप्टर में उसके वर्ष 9 से लेकर 11 तक, 9 नंबर आयत से लेकर 11 तक। जो भीड़ आगे आगे जाती, हाँ जी, और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ जी, पुकार पुकार कर कहती थी, हाँ जी, कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह। दाऊद की संतान को होसन्ना होसन्ना, ऐसे नारा लगाते थे, होसन्ना 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 होसन्ना। पीछे से भीड़ बोलती थी दाऊद की संतान को, आगे वाले बोलते थे होसन्ना होसन्ना, ऐसे बोलते थे। तो पिलातुस ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। और लोग जो उस समय फरीसी थे या दूसरे थे, वो बोलते थे जीसस को, तुम्हें पता है ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं, इन्हें चुप करा। तो जीसस उन्हें कुछ नहीं बोलते थे। जीसस सिर्फ सही यही जवाब देते थे, अगर मैंने इन्हें चुप कराया तो पत्थर चिल्ला उठे, पत्थर बोलना शुरू कर देंगे। आज बहुत सारे जन लोग जाते हैं, मेरे ख्याल से इंसान को चुप कराना आसान है, लेकिन पत्थर को चुप कराना मुश्किल है। उसे कोई नहीं चुप करा सकता। अगर आज हम सेवकाई ना करेंगे, अगर आप आज सेवकाई ना करेंगे, तो शायद परमेश्वर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता है। क्लियर लिखा जीसस ने, और जीसस के वर्ड झूठे नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। उसने क्या बोला? पत्थर चिल्ला उठे, इन्हें गाने दो। वो वक्त आएगा जिन्होंने एक बार भी जीसस का नाम सच्चे दिल से लिया है, परमेश्वर उसे भी अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, उन्हें क्या नारे गाए? होसन्ना होसन्ना। पीछे से बोलते थे दाऊद की संतान को, आगे वाले बोलते थे फिर से होसन्ना होसन्ना। ऐसा कुछ हुआ होगा सीन। तो पिलातुस ने सब कुछ अच्छी तरह से देखा हुआ था। उसके बाद जब जीसस थोड़ा आगे आए तो फिर क्या हुआ? हाँ जी, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ये सब जीसस की बढ़ाई में बोला जा रहा है। हाँ जी, आकाश में होसन्ना। आकाश में फिर बोलते थे होसन्ना होसन्ना, सारे ऐसे बोला करते थे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब वो यरूशलेम में आए, 12 नंबर वर्ष से देखना। हाँ जी, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, हाँ जी, उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, हाँ, फिर जब जीसस मंदिर में आए, इस समय जब ये पर्व चल रहा था तो सब तरफ बड़ी शांति थी। बड़े बड़े राजे वहां से गुजर रहे थे। एक मेला लगा हुआ था क्योंकि पास्का पर्व था, जिसमें तरह तरह के लोग आए हुए थे। उसमें बड़ी बड़ी महान हस्तियां आई हुई थी। आप इमेजिन करके देखिए कि मेला किस तरह से लगा होगा। सभी किनारों पे खड़े हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो देखा करते थे, टेंट लगे होते थे, एक तरफ जलेबियां पकौड़े ऐसे कुछ बन रहे हैं, एक तरफ झूले लगे होते हैं, तो बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं। लेकिन बीच में से रथ जा रहे हैं, सिपाही जा रहे हैं, सैनिक जा रहे हैं, उस पर तरह तरह की पर्सनैलिटीज, शख्सियतें जा रही हैं, जिनमें है पोंतियस पिलातुस, उस समय का गवर्नर, जिसने जीसस को क्रूस पे चढ़ाया। दूसरा था अंतिपस हेरोद, जिसने यूहन्ना को मरवाया था। ये सब पर्सनैलिटियां वहां से जा रही थी और लोग चुपचाप शांति से साइड पे खड़े होकर देख रहे थे कि इन्हें जाने दो। लेकिन जैसे ही जब जीसस आए गधी के बच्चे में, तो सबने नारा लगाना शुरू कर दिया, होसन्ना होसन्ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीसस को बड़े बड़े काम करते हुए देखा था, अंधों को आंखें देते हुए देखा था यरूशलेम में, क्योंकि जीसस यरूशलेम में आए थे। ठीक है, तो अब जब जीसस दोबारा यरूशलेम में उस मंदिर में आए, तो अब की बात कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। भीड़ तो उनके साथ है, उसको भी वही पोंतियस पिलातुस को भी पता चल चुका था ये जीसस है, अंतिपस हेरोद को भी पता था ये जीसस है। हाँ जी, उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, हाँ जी, निकाल दिया। सबके उन्होंने निकाल दिया। जो टेबल पर रखकर कबूतरबाजी किया करते थे, कुछ सिक्के वगैरह, कॉइन वगैरह या कुछ
करेंसी नोट्स शायद जो पड़े होंगे, सिक्के, फिलहाल तो कोई लिखा हुआ है, उन्हें सारे पलट दिए। हाँ जी। और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। सब उनके जो टेबल थे, मेज थे, सब उलट पलट कर दिया और गुस्सा किया जीसस ने उनको। पोंतियस पिलातुस ने ये भी देखा था कि जीसस ने क्या क्या उनके साथ किया है। जब वो आए तो किस तरह से स्वागत किया गया, जब उन्होंने चौकियां पलट दी तब उधर से क्या हुआ। हाँ जी। और उनसे कहा, हाँ जी। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हाँ। परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लेकिन तुमने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ठीक है। और तो जब, हाँ जी, और अंधे और लंगड़े हाँ जी, मंदिर में उसके पास आए, हाँ, और उसने उन्हें चंगा किया। और इसके बाद पहले जीसस क्या हुए, शहर में आए तो पूरे शहर में खलबली मच गई, एक शोर मच गया कि दाऊद की संतान आ गया है। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद जीसस मंदिर में आए तो फिर से हाईलाइट हो गए। पहले भी हाईलाइट हुए जब वो शहर में आए, जब नारे लगाए गए, अब फिर से हाईलाइट हो गए कि उन्होंने मंदिर से सौदा करने वालों को बाहर निकाला और जीसस ने उन्हें फिर से कहा, तुम लोग डाकुओं का घर बना दिया है मेरे पिता के घर को। व्यापार करना तो बाहर करो, जहां मर्जी करो, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, तुम यहाँ पे क्यों व्यापार करते हो, बाहर जो मर्जी करो। जीसस फिर से हाईलाइट हो गए। इसके बाद जब जीसस आगे आए तो बहुत सारे अंधे, लंगड़े, सूखे आंखों वाले जो भी थे वो सब जीसस के पास आए। उनमें अधरंगी बहुत सारे जीसस के पास आए, जीसस ने उनको ठीक कर दिया। तो वो तीसरी बार फिर से हाईलाइट हो गए। तो कहने का मतलब है कि पोंतियस पिलातुस इस सारी बातों को अच्छी तरह से जानता था कि जीसस ने ये सब काम किए हैं और ये काम कोई पापी नहीं कर सकता। अंधों को आंखें कोई पापी नहीं दे सकता, बड़े बड़े काम कोई पापी नहीं कर सकता, और एक पापी के पीछे इतने लोग होसन्ना का नारा नहीं लगा सकते। ठीक है। तो पोंतियस पिलातुस उसे अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसने ये गलत डिसीजन क्यों लिया। ठीक है। इसके लिए देखते हैं मत्ती 17 नंबर अध्याय में 11 से 14 तक, उसमें हमें इसका आंसर मिल जाएगा। उसने जीसस को कई बार पूछा, तुझे पता है मैं तुझे छोड़ सकता हूं, तू मुझे बताता क्यों नहीं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। हाँ जी। उसने उत्तर दिया, हाँ जी, कि एलिया तो आएगा, हाँ जी, और सब कुछ सुधारेगा। मत्ती 27 नंबर अध्याय में 11 से 14 तक, 27। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, जब जीसस हाकिम के सामने खड़ा था, हाँ जी, तो हाकिम ने उससे पूछा, हाँ जी, कि क्या तू यहूदियों का राजा है। अब देखो, उन्होंने पूछा यहूदियों का राजा। हाकिम के सामने मीन्स जब वो गद्दी पे बैठा हुआ था न्याय करने के लिए, वो गद्दी पे बैठा है, जीसस सामने खड़ा है। ठीक है। उन्होंने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। मैं क्या बोलूं, तू तो खुद ही मुझे राजा बोल रहा है। हाँ जी। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो जीसस आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जीसस ने क्या बोला, कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उत्तर देना है या नहीं देना है ये मैं समझता हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है, किसी पर्सन पर कोई कुछ भी जितना मर्जी बोले जा रहा हो, अगर कोई इसको समझा के जाता है, वहां पे जब बवाल उठेगा, मान लीजिए किसी का डिवोर्स है या किसी का कोर्ट में केस है, तो तेरे विरोधी उस समय बहुत बोलेंगे, लेकिन तू कंट्रोल रखना, तू कुछ नहीं बोलना। ठीक है। उसे सिखा के जाते हैं। तो जब वो वहां पे बोल पड़ता है या बोल पड़ती है तो उसको घर पे आके बोला जाता है, तुझे समझाया था वहां कुछ मत बोलना। मतलब मैं क्या करूं, वो मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं तो मैं चुपचाप सुनता जाऊं। जब मैं चुपचाप सुनती जाऊं, ये लोगों की नेचर है। लेकिन जीसस कुछ नहीं बोले, इतने सारे दोष उस पर लगाए जा रहे थे और वो बड़ा हैरान था कि एक पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा है। हाँ जी। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि यह तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं। देखो कितनी सारी गवाहियां दे रहे हैं तेरे बारे, कितना कुछ बोल रहे हैं तेरे खिलाफ में, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। उसने उन्हें किसी बात का उत्तर नहीं दिया। ये बात सीखने वाली चीज है। अगर आप सच्चे हैं चुप रहिए। जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तो वचन कहता है बोलने के लिए लफ्ज शब्द तुम्हारे मुंह में रख दिए जाएंगे, उस समय कोई उसका विरोध नहीं कर पाएगा।
हमें सिर्फ शांत रहना है और चुप रहना है। हाँ जी। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़ा हैरान हो रहा था कि इतना कुछ इसके खिलाफ बोले जाने के बावजूद ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपना कितना नंबर पढ़ रहे हैं? 14। 19 नंबर पढ़ के देखना प्लीज। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, हाँ, जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय एक घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ। हाँ जी, क्या? उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा। उसकी पत्नी ने उसे एक मैसेज भेजा। मैसेज कैसे भेजा होगा? कोई दासी लेकर आई होगी या कोई दास लेकर आया होगा। मेरे ख्याल से उसने एक पेपर पे कुछ लिखकर भेजा होगा। अब रानियां या जो उसके क्या कहते हैं महारानियां, रानी महारानी एक ही बात है। उसकी वाइफ ने उसको कुछ लिख के भेजा कि ये पर्सन इसके बारे में मामले में हाथ मत डालना। हाँ जी, ये चिट्ठी भेजी, चिट्ठी जिसे हम बोलते हैं। हाँ जी, कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। क्या लिखा उसने चिट्ठी में? तू इस धर्मी के मामले में, धर्मी मीन्स सच्चा सीधा साधा मनुष्य, इसके मामले में हाथ मत डालना। हाँ जी, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसने स्वप्न में देखा, उसे एक ड्रीम आया कि जीसस को मारा जा रहा है और उसे पता है कि जिस तरह से उसने ड्रीम देखा होगा वो बड़ा ही खतरनाक होगा। उसे लगा होगा कि सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है, लोग इसे मार रहे हैं या कोड़े मार रहे हैं या किसी भी तरह से मार रहे हैं। तो जिस तरह से उसने मार खाते देखा उसे लगा होगा कि ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहा है, आसपास सिपाही खड़े हैं, तो इसे मारने का हक या इसे सजा देने का हक तो पिलातुस के पास ही है। डेफिनेटली इसने ही कुछ उसे सजा दी होगी। और जब उसने देखा कि ये खड़ा है पिलातुस के सामने तो उसे याद आया कि अब इसे सजा दी जाएगी। लेकिन ये धर्मी था, ये कुछ नहीं बोल रहा था और उसने उसे क्या बोला कि तू इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। मैं सोकर उठी थी, मुझे आज तक अभी तक डर लग रहा है। वो ये बोल रही है। हाँ जी, महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने भड़काया। अब मेरे ख्याल से वो अपनी पत्नी को प्यार करता था, सभी करते हैं। उसने उसका थोड़ा ध्यान रखा। उसके दिमाग में अभी भी ये बात घूम रही थी कि मैं इसका क्या करूं। वो छोड़ने का कोई ना कोई तरीका शायद ढूंढ रहा था। लेकिन जो महापुरनीय थे, फरीसी या शास्त्री, उन्होंने लोगों को भड़काया कि नहीं तुम बोलो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ जी, कि वह बरअब्बा को मांग लें। हाँ जी, और यीशु को नाश कराएं। और यीशु को नाश कराने के लिए जोर लगाए, ठीक है, शोर मचाएं। अब पिलातुस के बारे में बता रहे हैं, वो एक कमजोर डिसीजन लेने वाला पर्सन था, जो डिसीजन स्ट्रॉन्गली नहीं ले पाता था। तू राजा है, लोग जो मर्जी बोले, तू चाहे तो किसी को भी माफ कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, तेरे हाथ में पावर है। परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ्य दी जाती है। अगर आज कोई राजा है तो परमेश्वर की मर्जी के बिना से राज नहीं मिल सकता। अगर आज हमारा कोई स्वामी है तो ये राज उसे परमेश्वर की ओर से मिला है, लेकिन उसके ऊपर भी एक स्वामी है। अगर आज एक राजा है तो उसके ऊपर भी एक राजा है, प्रभु राजाओं का राजा, स्वामियों का स्वामी। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के ऊपर भी एक डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर, ठीक है, वैद्यों का वैद, हकीमों का हकीम। अगर कोई न्याय करने में बैठा तो न्यायकर्ताओं का न्याय करता। तो जीसस सबसे ऊपर है, वो सब कुछ का सब कुछ करेगा। अगर कोई डॉक्टरी का पेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो जीसस उसके ऊपर डॉक्टर का डॉक्टर है। अगर कोई डिसीजन किसी के खिलाफ गलत देता है तो प्रभु न्यायकर्ताओं का न्याय करता है, ठीक है। अगर कोई स्वामी है तो वो स्वामी के ऊपर स्वामी है, कोई प्रभु बना है तो वो प्रभुओं के ऊपर प्रभु है। वो सब कुछ के ऊपर है, सब कुछ के ऊपर है। हाँ, तो अच्छा, हाँ जी, आगे। हाकिम ने उससे पूछा, हाँ जी, कि इन दोनों में से किसको चाहते हो हाँ, कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? अब देखिए जीसस किसके सामने खड़े हैं? हाकिम के सामने। हाकिम कौन था? पिलातुस। और उन्होंने लोगों को भड़काया था। तो हमें पूछने की क्या जरूरत है कि किसको मारा जाए, किसको क्रूस पर चढ़ाया जाए? इसका मतलब है वो डिसीजन स्ट्रॉन्गली नहीं ले पाता था। किसको छोड़ा जाए? आप बताइए, जीसस को छोड़े जो यहूदियों का राजा है, या इस किसे क्या बरअब्बास को? अब सारी दुनिया को पता था
कि बर अब्बास के कातिल है, चोर है, कई हत्याओं के मामले में वो जेल के अंदर था, ये पूछने की बात है। वो स्ट्रॉन्गली डिसीजन नहीं ले पाता था। उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स पहले भी कैसर के पास जाती रही होंगी, लेकिन इस समय उसे एक डर लग रहा था अपनी पत्नी के वो वर्ड्स, जो चिट्ठी उसके पास आई थी। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने कहा बर अब्बा को। लोगों ने क्या बोला? लोगों से पूछ रहा है किसको छोड़ूं? राजा तू है या लोग हैं? राजा तू है, तू जिसका मर्जी डिसीजन दे दे, तेरी जो इच्छा है तो डिसीजन दे सकता है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। लोगों से पूछ रहा है किसको छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, क्या करूं, इसका क्या करूं? हाँ जी। पिलातुस ने उनसे पूछा हाँ जी। कि फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है हाँ। क्या करूं? हाँ। फिर इसका क्या करूं? उन्होंने बोला जी बरअब्बास को, तो इसका क्या करूं? अब डिसीजन भी लोग ले रहे हैं, क्या करें? छोड़ने का डिसीजन उसे मैंने पूछा किसको छोड़ूं? उन्होंने बोला जी बरअब्बास को। छोड़ दे, छोड़ दो। फिर बोलता है इसका क्या करूं? फिर से वही बात, कमजोर पर्सनैलिटी। हाँ जी। सब ने उससे कहा हाँ जी। वह क्रूज पर चढ़ाए जाएं। अब लोग फैसला कर रहे हैं क्रूज पर चढ़ाया जाए। ठीक है? अगर एक सुप्रीम कोर्ट में हाईली प्रोफाइल उस सबसे, जैसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ लोगों से पूछे इसका क्या करूं, तो ये बात अजीब नहीं लगती? तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम अच्छी तरह से कानूनों को, गवाहों को अच्छी तरह से जानते हो, सब कुछ देखने के बाद जो फैसला होगा वो तुम्हारा फाइनल फैसला होगा। और वो लोगों से पूछ रहा है किसको छोड़ूं? इसको। हाँ ठीक है, छोड़ दिया। इसका क्या करूं? क्रूज पे चला दो। क्यों? ठीक है, हाँ जी। हाकिम ने कहा हाँ। क्यों, उसने क्या बुराई की है? हाँ, अब लोगों के सामने सच्चा बनने के लिए बाद में उसकी वाइफ तो उससे झगड़ा करे, मैंने तुमको बोला था मामले में हाथ डालना, वो बोलेगा मैंने तो छोड़ देना था, इन्होंने लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया था, तो उसके मामले में हाथ डाल ना ना, मैं क्या डाल रहा था, देखो मैंने हाथ धो लिए पानी से। हाँ जी। परंतु वह और भी चिल्लाए। हाँ जी। चिल्लाकर कहने लगे वह हाँ। क्रूज पर चढ़ाया जाए। हाँ। जब पिलातुस ने देखा हाँ। कि कुछ बन नहीं पड़ता, उसे लगा कि भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है, शोर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आवाज ज्यादा ऊंची होती जा रही है, क्रूज क्रूज क्रूज, तो वो डर गया। अगर वो चाहता तो डिसीजन कोई भी ले सकता था। हाँ जी। परंतु इसके विपरीत उलट होता जाता, तो हाँ। उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धो लिए। उसने देखा कि शोर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसने पानी लेकर सबके सामने हाथ धो लिए। इसका गुनाहगार मैं नहीं हूँ। मेरे ख्याल से सिर्फ हाथ धोने से बात नहीं बनेगी। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, डिसीजन डिसीजन होता है, गलत डिसीजन होता है गलत, सही डिसीजन होता है सही। गलत को किसी भी एंगल से देखो वो गलत नजर आएगा, सही को किसी भी एंगल से देखो वो सही नजर आएगा। इसने छोड़ने की कोशिश की होगी। यूहन्ना देखना प्लीज, यूहन्ना में लिखा हुआ है, उसके 9 नंबर अध्याय में लिखा होगा, 19 नंबर अध्याय में लिखा होगा, 12 नंबर आयत में। इसकी बहुत सारी शिकायतें पहले भी जाती होंगी। हाँ जी। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। देखो पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता था। हाँ जी। परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा यदि तू इसको छोड़ देगा अब यहाँ से पता चलता पॉलिटिकल प्रेशर। जैसे हम बात कर रहे थे 3 रीजन, पॉलिटिकल प्रेशर, वीक डिसीजन, और तीसरा वो छोड़ने का इरादा था वाइफ की चिट्ठी। हाँ जी। यदि तू इसको छोड़ देगा हाँ जी। तो तेरी भक्ति केसर की ओर से नहीं, फिर तो तू राजा नहीं। जो केसर का हितैषी नहीं है वो राजा हो ही नहीं सकता। रोम का राजा केसर। ठीक है। हाँ जी। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है हाँ। वह केसर का सामना करता है। वो उसे केसर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, राजाओं के राजे के सामने। जो उस समय बाकी गवर्नर थे तो उसे केसर के सामने पेश होना पड़ेगा। वो डर गया मेरी कुर्सी चली जाएगी। उसने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर उसने बोला पानी मंगाओ, मैं हाथ धोता हूँ, इसका गिरा तुम्हारे सिर पर। ठीक है, तुम जानो तुम्हारे बच्चे जाने। हाँ हाँ हम देख लेंगे, तू सजा दे चल। इससे क्या पता चलता है? पॉलिटिकल प्रेशर, कमजोर डिसीजन। ठीक है, अगर तू सच्चा है, तू न्याय करता ठीक है, तो तू केसर के राजा से क्यों डर रहा है? वो तुमसे क्या पूछेगा, क्यों सजा दी? अगर वो बोलेगा नहीं जी इसने तो मंदिर में थोड़ा शोर मचाया था, तो तूने क्रूज पे चला दिया, तब नहीं पूछा जाएगा। ये करप्ट पर्सन था। हाँ जी।
ये बातें सुनकर हाँ जी। पिलातुस ने यीशु को बाहर लाया पिलातुस यीशु को फिर से बाहर ले आया। हाँ जी। और उस जगह एक चबूतरा था हाँ जी। जो इब्रानी में गब्बता कहलाता था हाँ बस। हाँ जी। और तो न्याय बस। आसन पर बैठा। हाँ जी, न्याय आसन पर बैठा। हाँ जी। फिर उसने पानी से अपने हाथ धोए और उसे सजा चढ़ाने के लिए, क्रूस पर चढ़ाई जाने के लिए उसके हवाले कर दिया। लेकिन जब इसका उल्ट होगा, एक वक्त आएगा, कौन सा वक्त आएगा? जब जीसस फैसला करेगा। न्याय का दिन जिसे हम बोलते हैं, जैसे अभी भी हमारे बहन जी बोले न्याय का दिन वो आना है, सब पर आएगा। तो उस समय क्या होगा? आज वक्त ये है, पिलातुस सीट पे है, जीसस हाथ पैर बंधे हुए हैं और एक सच्चे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा, उसने क्या बोला था? परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझे हटा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वो इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। उसका ये मानना था कि जो भी डिसीजन होगा ये सही होगा, लेकिन उसने डिसीजन स्ट्रॉन्गली नहीं दिया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा? न्याय का दिन। तो उस दिन क्या होगा? 32-16 नंबर लिखिए, 16 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है। अगर बोला ही है तो पढ़ लेते हैं। 16 नंबर अध्याय में 25 नंबर आयत में लिखा हुआ है, 25 से 26 पे। उसने क्या किया? चलो मान लेते हैं, छोड़िए। उसने क्या किया? अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, सिर्फ कुर्सी बचाने की खातिर उसने क्रूस पे चलाने का डिसीजन दे दिया। मीन्स कुछ पैसों के लिए कि मैं बाद में काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी सैलरी नहीं आएगी, मैं ऐश कैसे करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? तो वचन क्लियरली बोलता है कि इससे क्या लाभ अगर तू सारी दुनिया के दौड़ पे इकट्ठी कर दे और बाद में नरक में जाए। तो इसने अपने आप को नरक के दिन के लिए तैयार कर लिया। हाँ जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वह उसे खो देगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ जी। वह उसे पाएगा। हाँ जी। कितना नंबर देख रहे हैं? सॉरी, 16 की बच्ची, हाँ जी, 16 के बच्चे। हाँ जी, आगे 26 देखिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, हाँ जी, और अपने प्राणों की हानि उठाए, देखो, सारी दुनिया को प्राप्त कर ले, सारी दुनिया की दौलत इज्जत शोहरत इकट्ठा कर ले, लेकिन अपने प्राणों की हानि पहुंचाए, मीन्स नरक के हवाले कर दे, तो उससे क्या लाभ? हाँ जी। तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राणों के बदले में क्या देगा? दे ही क्या सकता है अपनी जिंदगी के बदले में? पैसा हम यहाँ दे सकते हैं, समझौता कर सकते हैं किसी से, चाहे वो कोर्ट हो या जहाँ भी लोग फैसला कराने के लिए खड़े हैं, उनका यही डिसीजन होता है, चाहे वो पुलिस भी हो, कि चलो आपस में प्यार से रहेंगे, इन दोनों की सुलह करा देने से ये आपस में फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी कोशिश ये होती है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ चलता है कि आपस में तो उसको कुछ दे रहे, तो उसका जो बनता है दे दो, आपस में ले देकर मसला हल कर लो। उनका फैसला ये होता है कि प्यार बना रहेगा आपस में, लेकिन वहां पैसा नहीं चलेगा। वहां पे जो सही है उसका सही फैसला किया जाएगा। क्यों? वहां पे राजा को कोई डर नहीं, इधर राजा को डर है धरती पे, मेरी कुर्सी चली जाएगी, पैसा ले लो, जैसे पिलातुस ने किया। लेकिन प्रभु को कोई डर नहीं, उसे पता मेरी कुर्सी नहीं चलने वाली, मैं सच्चाई से फैसला करता आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पिता यही करता है, प्रभु ने सिखाया है। उसने स्ट्रॉन्गली डिसीजन लिया। लेकिन जब वो न्याय का दिन आएगा, वो पिलातुस उसके सामने खड़ा होगा, तो उस समय कंडीशन उलट होगी, आसपास के लोग खड़े होंगे, जीसस कुर्सी पे और वो इधर, बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होगी। इस पब्लिक में कौन कौन होगा? कौन कौन होगा? जो उस समय इसके साथ थे। मेरे ख्याल से उसकी वाइफ भी इसके साथ होगी उस समय। उसने इसको पूछा होगा तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? आज मत्ती 12 नंबर देखना, 12 नंबर अध्याय में 42 पे, चलो। उस समय जब उसकी वाइफ ने उसको चिट्ठी भेजी थी किसके मामले में हाथ मत डालना, लेकिन उसने लोगों के प्रेशर के कारण, कुर्सी के लालच के कारण इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। ये एक तरह की वार्निंग थी परमेश्वर की ओर से कि देखो आज फैसला तो ठीक करना, तेरी पत्नी को सब कुछ पता है, तूने ये तीनों काम देखे हैं, वो किस तरह उसकी एंट्री हुई है, किस तरह उसने मंदिर से लोगों को निकाला है, किस तरह उसने लोगों को चंगाई दी है, तूने सब कुछ देखा है, डिसीजन तो स्ट्रॉन्गली और सही लेना, लेकिन उसने सब कुछ को इग्नोर कर दिया। हाँ जी।
दक्षिण की रानी हाँ। न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। जब न्याय का वक्त आएगा, जैसे हम बोलते हैं द डे ऑफ जस्टिस, जैसे अभी हम हमारे सिस्टर बात कर रहे थे कि वो न्याय का दिन तो आएगा, तो उस दिन दक्षिण की रानी इसे दोषी ठहराएगी। वो सुलेमान से शिक्षा लेने के लिए दक्षिण से आया करती थी, इतनी दूर से। हाँ जी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की शोर से आई, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आई। हाँ जी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान तो कुछ भी नहीं था, दुनिया में पैदा होने वाला एक मामूली जीव था। तो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जीसस, जो हमारा फैसला करेगा। जो एक वक्त वो पिलातुस उसके सामने खड़ा, ठीक है, आज पिलातुस उसके सामने खड़ा होगा तो उसका फैसला किया जाएगा। यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो उस समय जब फैसला किया जाएगा तो कैसा डिसीजन लिया जाएगा? कैसे डिसीजन लिया जाएगा? उसको पूछा जाएगा, हाँ जी आपने ये डिसीजन ऐसा क्यों लिया? ना, मैं डिसीजन नहीं ले, मैं ठीक था अपनी जगह पे, मुझे पता नहीं था आप मसीह हैं। उसकी वाइफ उस समय उसे बोलेगी, मैंने खुद इसे चिट्ठी भेजी थी, मैंने इसको बोला था ये पुरुष धर्मी है, इसके मामले में हाथ मत डालना। इसने नहीं माना। जो सेवक या वो सेविका ही सेविका वो जो लेकर आई होगी वो खुद बोलेगी प्रभु से, प्रभु जी मैंने ही वो चिट्ठी इसे दी थी, मैं खुद गवाह हूँ, लेकिन इसने पढ़ी भी थी, लेकिन इसने लोगों के प्रेशर के कारण इंसाफ ठीक से नहीं किया। वो बोलेगा नहीं, वो मुझे मारा डाला जाने का डर था, लेकिन तूने अपना डिसीजन क्यों नहीं लिया? जिंदगी मौत किसके हाथ में थी? तुम्हारे हाथ में या उनके हाथ में? तुमने मेरा फैसला करने के लिए लोगों को छोड़ दिया। उस समय जब हमारा भी फैसला किया जाएगा, बात सिर्फ पिलातुस की नहीं है, हमारी भी है। जब हमारा फैसला किया जाएगा, हम जीसस के सामने खड़े होंगे, तो हमारे बहुत सारे भाई बहन हमारे खिलाफ बोल रहे होंगे। जब आप लोग खड़े हैं तो आपके बहुत सारे भाई बहन आपके खिलाफ बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? हमने इस ब्रदर को बहुत बार समझाया कि ये बात गलत है, आप ऐसा मत करो, लेकिन इसने हमारी कोई ना सुनी। वो कहते हमने इस बहन को बहुत बार बताया ये बात गलत है, तू ऐसा मत कर, लेकिन इसने इग्नोर किया और इसने हमारी नहीं सुनी। उस समय कोई अपना नहीं होगा, कोई बेगाना नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वहां पे सबूत पेश किए जाएंगे। आज भी कोर्ट में क्या होता है, किसी का फैसला करना होता है, आपको गवाह है, गवाह बोलता है जी मैंने इसे चोरी करते हुए देखा, ठीक है, कैसे देखा? और मानकर कहानी अगर बता भी देता है तो कोर्ट उस पर विश्वास कर लेती है। कोई ये तो बोलती है रिकॉर्डिंग ने क्या, 2-3 लोग बोलते हैं सर देखा तो मैंने भी था, ये गाड़ी में आया था, कौन सी गाड़ी थी, रेड कलर की थी, चाहे पहले से बताओ गाड़ी रेड कलर की, लेकिन 2-3-4 गवाह होने के बाद उस पर फैसला ले लिया जाता है। लेकिन जीसस के साथ ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या बोला होगा, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो ऐसे करके इशारा करेंगे, सामने स्क्रीन पे सब कुछ आएगा, देखो ये तुम क्या डिसीजन दे रहे हैं, साफ दिखाई देगा। उसकी पत्नी आ रही है, मैसेज दे रही है, जब उसको बोल कर आया हमारा भाई हमें बोल रहा है हमारे खिलाफ कि तू ऐसा बोल कर आया उसे कि ये डिसीजन मत लेना, उसे सब कुछ सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। और उस समय क्या होगा? सिर्फ रोना, चीखना और चिल्लाना। ये है डिसीजन। आज हमें डिसीजन क्या लेना है? जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो। अगर हम एक छोटे काम में, छोटी बात में ईमानदार नहीं रहेंगे तो बड़ी बात में ईमानदार नहीं रह सकते। परमेश्वर कैसे हमें स्वर्ग का राज्य दे देगा? हम 2 रुपए के प्रॉफिट के कारण या 2 रुपए के लालच के कारण एक इंसान को धोखा दे रहे हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर सारी दुनिया हमें दे देगा? नहीं देगा। उल्टा हमारे लिए फैसला किया जाएगा कि तो ईमानदार नहीं रहा, ठीक है। फिर अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले मन फिराना है। बिल्कुल सही बात है, मन फिराना है अपना। और मन फिराने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है मन फिराने के लिए? गुनाहों की तौबा करनी पड़ती है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी रोज करते ही हैं, है ना। एक बार फिर से कर लेंगे, ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, घर जाके भी कर सकते हैं। और जब हमने प्रार्थना शुरू की थी तो गुनाहों की तौबा की थी, और इस प्रार्थना के दौरान हम पाक पवित्र बने हुए थे और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरा है। और जीसस ने हमें क्लियर सिखाया है, बेटा जब तुम्हारा फैसला किया जाएगा, द डे ऑफ जस्टिस, जब न्याय का दिन आएगा, तब मैं भी सामने खड़ा हूंगा। उस समय कोई मरेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा? दक्षिण की रानी भी बीच में खड़ी होगी। वो देखे, इसे देखो, जीसस पता क्या बोलेगा मान के साथ, इस लड़की को देखो,
ये दक्षिण से न्याय सुनने के लिए आती थी शिक्षा, और शिक्षा पर बनी रही। शिक्षा तुम्हारे बीच पर थी, तुम्हें दी गई, तुम्हें फ्री में मिली। ये इतनी दूर से आती थी, खर्चा करके आती होगी। रानी थी वो, कितने सारे सेवक उसके साथ थे, उसके नौकर साथ थे, उसे वो सैलरी देती थी, रास्ते में आने जाने का खर्चा देती होगी। सैनिक उसके साथ थे, कितना खर्चा करके वो शिक्षा लेने आती थी। आज हमें शिक्षा फ्री में मिल रही है और हम इस पे चल नहीं रहे। मैं आपकी बात ही मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम की बात कर रहे हैं। जिस आपसे क्या बोलेगा कि तुम इसे मान भी नहीं सके। मेरे वचन को पढ़ने की तुमने चलो कोशिश तो कम की, जितना पढ़ा उस पर उतना तो अमल करने की कोशिश करते। अगर हम अमल करते होंगे तो जीसस तुम्हें क्या बोलेगा, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर ठहर। ये वो जन है जिन्होंने मेरे बात पर मन लगाया। और वचन क्या कहता है, ये लोग हैं मेरे भाई बहन जो मेरी वचन को सुनते हैं और इस पर चलते हैं। और बाकी का क्या होगा, प्रभु हमने तेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु हमने तेरा नाम लेकर ये किया होगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ होठों से मेरा इकरार किया, दिल तो बहुत दूर था। तो जब जीसस फैसला करेगा तो हमारे सगे संबंधी साथी जो वहां पे खड़े होंगे, वहां पे कोई रिश्ता नहीं होगा, वो सच्चाई से फैसला करेंगे। ठीक है, कैसे फैसला करेंगे, हमने इसको बोला था लेकिन ये नहीं माना, हमने इसको बोला था ये नहीं मानी, अब आपकी इच्छा। तो प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होती है, जब स्वर्ग में पूरी होती है, उसी समय पूरी होगी। उस समय रोएंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें फिर से हमें ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमारी तो बात ही खत्म होगी। अब ये फैसला आ चुका है, जब न्याय किया जाएगा, माफी मांगने का अवसर यहाँ पे है। जिस तरह हम रोज गुनाहों की माफी मांगते हैं, हर वक्त जब भी प्रार्थना करनी है गुनाहों की माफी जरूर मांगनी है। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। सबको ध्यान से प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और सिर झुकाकर परमेश्वर के पवित्र हजूरी में सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता जी तुम्हारी तारीफ तारीफ हो, प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ तारीफ पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। खुदा प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, इस आत्मिक खुराक के लिए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमें दी है। मेरे पिता खुदा प्रभु जी ऐसा फजल करके तेरी जो आत्मिक खुराक जो तूने आज हमें दी है, ये हमारी जड़ों अंदर शरीर के अंदर पूरा फल लेकर आए। मेरे पिता हमें रूहानी आशीष दिए प्रभु यीशु मसीह जी। इस प्यार को, इस खुराक को, इस वचन को, इस बीज को जो तूने आज हमारे अंदर बीजा है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द हमारी परेशानी, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इस प्यार को, इस खुराक को, इस वचन को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। हम इस वचन पर पूरा पूरा चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इस जीवन में लाकर पछाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे राज्य में धर्मी ठहरे और तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। और जब हम तेरे पास आए तो तू हमें देखकर तेरा सिर ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह जी, और हमें दरवाजों से प्रवेश करें प्रभु जी, हमारे लिए फाटक खोले जाए प्रभु यीशु मसीह जी। उस समय रोना चीखना चिल्लाना हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। आज तेरे ये सारे बेटे बेटियां जो तेरी पवित्र हजूरी में है, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो बीते समय से तुझे प्यार करते आए हैं प्रभु यीशु मसीह जी, अगर तेरे बच्चों से फिर भी कोई गुनाह हुआ गया है तो आज तू एक बार फिर से बख्श दे। प्यारे पिता प्रभु जी सबको मन बदलने का एक मौका आज और दे दो प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि सब जन तेरे साथ उठाई जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, तो सबको बचाने का बराबर अवसर देता है। मेरे पिता एक अवसर तो और दे दे प्रभु यीशु मसीह जी, और ताकि सब लोग जिन्होंने अब तक अपना मन नहीं फिराया है, जब फिराने के बाद गलती की है, दोबारा अपना मन फिराएं और तेरी पवित्र हजूरी में आ जाए प्रभु जी। खुदा बाप आज हम सबको अपने गले से लगा, हमारी कमजोरियों को दूर करो और जरूरतों को सर के बना से पूरा करो। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी मेहमत, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और आज किस आत्मिक खुराक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।